चलिए दोस्तों, हम लोग मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान पढ़ रहे हैं। उनमें से हम लोगों ने 2 लेसन प्लान पढ़ लिया है। ये आपका तीसरा लेसन प्लान है। पहले लेसन प्लान में हम लोगों ने सबक का तारुफ पढ़ा, दूसरे में तख्ते सियाह की महारत पढ़ा, और ये तीसरा है आपका एक्सप्लेनेशन स्किल। आप जो ये देख रहे हैं ये आपका सब में कॉमन होगा, सिर्फ आप हुनर का नाम चेंज किए होंगे। पहले लेसन में भी आपने इस कॉलम को भरा था, इसमें भी आप वैसे ही भर देना है। आपका जो अनुमान रहेगा वो भर दीजिएगा, जिस मजमून का बना रहे उसको भर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने तख्ते सियाह की महारत पढ़ा। उसके हुनर के जो अज्जा थे वो कुछ अलग थे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन स्किल, यानी वजाहत का हुनर, इसका हुनर के अज्जा अलग होंगे। देखिए, आप लोग अगर तख्ते सियाह की महारत वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो इसके हुनर के अज्जा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग बहुत से लोग हिंदी मीडियम से आए हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से आए हैं। सबको उर्दू प्रॉपर नहीं आती होगी, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों का यूज़ करूं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। तो पहला है तमहीदी बयान का इस्तेमाल। एक्सप्लेनेशन स्किल का पहला हुनर जो है तमहीदी बयान का इस्तेमाल। दूसरा है वजाहती कड़ियों का इस्तेमाल। तीसरा है बसरी तकनीक का इस्तेमाल। और चौथा है आपका इस्तिलाहात की वजाहत। पाँचवा है तलवा की दिलचस्पी का लिहाज। छठा है अहम नुकात को वजाहत में पेश करना। सातवां है सवाल के ज़रिए तलवा की समझ की जांच। उसके बाद आठवां आपका इख्तितामी बयान का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपके हुनर के अज्जा हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना। यहाँ पे आपका मुअल्लिम तालिबे इल्म का तर्ज़ अमल इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद आपका तलबा का तर्ज़ अमल इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा जो कॉलम है उसमें आप कौन से हुनर के अज्जा यूज़ किए हैं उस कॉलम में आपको बैठाना है। तो आपको ऐसे ही 4-5 कॉलम लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ सिलेंडर, जैसे आप बच्चों को सिलेंडर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बच्चों आप अपने घरों में टीन का सपाट डब्बा ज़रूर देखा होगा, और टीचर एक छोटा डब्बा दिखाते हुए ये बोलेगा, ठीक है। रियाजी के ज़िम्न में इसका मुताला मुख्तलिफ़ शक्ल में किया जाता है। रियाजी की ज़ुबान में इसको इस्तिवाना यानी सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें उसके ऊपर और नीचे की सतह दायरा नुमा यानी सर्कुलर होता है। दायरा नुमा का इंग्लिश सर्कुलर, और बाकी के हिस्से खुमेदा नुमा कर्व्ड शेप का होता है। देखिए, आप लोग ये खुमेदा नुमा और दायरा नुमा ये सब वर्ड आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग पहले इंग्लिश या हिंदी में देखे होंगे। तो ये सब वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो ये आपका मुअल्लिम तालिब इल्म का तर्ज़ अमल हो गया। और तलबा का तर्ज़ अमल क्या होगा, तलबा व तालिबात अपने उस्ताद की बातों को बगौर सुनेंगे। और इसमें जो हुनर के अज्जा यूज हुए हैं वो है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, ये 3 हुनर के अज्जा इसमें यूज किया हूँ। उसके बाद बच्चों आज हम लोग एक सरगर्मी करते हैं। इसमें सबसे पहले मुस्ततील नुमा पेपर लेते हैं, उसको एक तरफ से मोड़कर उसे एक डिब्बे की शक्ल देते हैं। इस तरह से आप डिब्बे की शक्ल देते हैं, बच्चों को दिखाना है आपको बना के। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मुस्ततील नुमा पेपर की चौड़ाई डिब्बे की ऊंचाई और लंबाई डिब्बे यानी इस्तिवाना के
दायरे नुमा सतह की मुहित है। अब यहाँ पे आप मुहित देख रहे हैं, मुहित का इंग्लिश सर्कमफ्रेंस होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये सब वर्ड बार बार यूज़ होने वाला है। ये आपका मुअल्लिम की सरगर्मी होगी। अब तौलबे इल्म का सरगर्मी क्या होगा? तलबा अपने उस्ताद की बातों को दिलचस्पी के साथ सुनेंगे और सरगर्मी का मुशाहिदा करते हुए दोहराने की कोशिश करेंगे। और इसमें हुनर के अज्जा मैंने यूज किया है 2, 4 और 6। उसी तरह आपका तीसरा है, इसलिए इस्तिवाना का खुमीदा सतह का रकबा बराबर होता है मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा क्या होता है? L/H। मुस्ततिल अभी हमने क्या बताया था आपको? मुस्ततिल, चलिए ऊपर नहीं बताया तो अब बता देते हैं। मुस्ततिल का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/H। लेकिन मुस्ततिल की लंबाई इस्तिवाना की दायरे नुमा सतह की मुहित होता है। रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो आपका सिलेंडर की दायरे नुमा सतह की मुहित यानी सरकमफ्रेंस है। लिहाजा इस्तिवाना का खुमीदा सतह का रकबा 2 पाई r/h। दायरे का सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई r। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? 2 पाई r/h। इसीलिए इस्तिवाना का खुमीदा सतह का रकबा क्या हो गया? 2 पाई r/h। इस्तिवाना कुल सतह का रकबा का इंग्लिश क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और ये क्या होता है? इस्तिवाना का खुमीदा सतह का रकबा प्लस ऊपर और नीचे दायरेनुमा सतह का रकबा 2 पाई r प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। और 2 पाई r को कॉमन लेने पर आपका h प्लस r आता है। ये क्या हो गया? आपका इस्तिवाना का कुल सतह का रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगे 2, 4। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इस्तिवाना का खुमीदा सतह का रकबा क्या होता है? तलबा जवाब देंगे 2 पाई r/h। दूसरा क्वेश्चन किया मैंने, इस्तिवाना का कुल सतह का रकबा क्या होता है? 2 पाई r/h प्लस r। इसमें मैंने कौन से हुनर के अज्जा यूज़ किए हैं? यहाँ पे आप देखते हैं 7। हुनर का अज्जा का नंबर कितना है? 7। सवाल के ज़रिए तलबा की समझ की जांच, यानी हम जो अभी समझाए हैं वो तलबा समझ गए हैं कि नहीं, उसे हम दिखे। चलिए, तो 5वां नंबर में हमने लिखा है इस्तिवाना नुमा पानी की टैंक की खुमीदा सतह और उसके कुल सतह का रकबा क्या होगा जब उस टैंक का निस्फ कतर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। निस्फ कतर आप समझ पा रहे हैं? निस्फ कतर आपका रेडियस होता है। तो तलबा क्या करेगा? तलबा के सरगर्मी में आपको लिख देना है, तलबा उस सवाल को अपने नोटबुक में हल करने की कोशिश करेंगे और वो इस तरह से हल करके आपको आंसर बताएंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? इख्तितामी बयान का इस्तेमाल करके क्लास ख़त्म कर दीजिएगा। अभी नहीं, इसी से काम नहीं चलेगा आपका। आपको और एक पेज में ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आपको वैसे ही बनाना है जैसे आपने तख्त सियाह की महारत में बनाया था, सबक का तारुफ में बनाया था। इसमें भी आपको ये सब चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल की जो हुनर के अज्जा है उसे यहाँ पे लिख लेना है। अरे यार, सीरियल नंबर दे देना है। उसके बाद यानी आपका फॉर्मेटिंग बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्केल ऊपर लिख देना है। उसके बाद ये इसे फॉर्मेट में आपको बना देना है। इसमें क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है। ये आपके हैं वजाहत का हुनर, एक्सप्लेनेशन स्किल का प्रेजेंटेशन। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सवालात करना। ये भी मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एक सबक है, एक स्किल है। दूसरा है तक़वियत की महारत। 2 आप लेसन प्लान आपका बचा है। तो इसके बाद हम लोग सवालात करना, क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग तक़वियत की महारत के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।